दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल एग्जाम जीके में। तो दोस्तों आज हम टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2016 से और ये 5 अप्रैल को शुरू हुई थी। और मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमों को साख उपलब्ध कराना है और इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना सुनिश्चित किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर होगा पशुपालन। अब ऋग्वेद की बात आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट बता दूं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है और इसके साथ ही इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और एक पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र सबसे पवित्र देवता माना गया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा अशोक। अब बात बौद्ध संगति की आई है तो मैं बौद्ध संगति से संबंधित कुछ पॉइंट्स को बता दूं कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई है जिसमें कि उसका अध्यक्ष, स्थान एवं शासनकाल तीनों आते हैं, जिसे याद रखने में परेशानी होती है। अतः मैं आपको इसे याद रखने का एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप सभी अध्यक्ष को, उसके स्थान को और उसके शासनकाल को आसानी से याद रख पाएंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए मैं उसे याद रखने का ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं उसके स्थान को याद रखने का ट्रिक बताता हूँ कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बौद्ध संगति को याद रखने का ट्रिक है स्थान का। तो रा बै पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसके बाद इसके अध्यक्ष का ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो इसका अध्यक्ष का ट्रिक है मसमोब, महाकश्यप, सबाकामी, मोगली, पुत्तिस, वसुमित्र। इसके बाद इसके शासनकाल का ट्रिक है अकाअक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इस तरह यदि आप इसे याद रखेंगे तो आपको हर एक बौद्ध संगतियों का अध्यक्ष, शासनकाल और उसका स्थान हमेशा आपको याद रहेंगे और कभी आप भूलेंगे नहीं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके ऑप्शन बी में है उपाधियों का अंत। तो मैं इसके विषय में बता दूं कि उपाधियों का अंत का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित है और इसके ऑप्शन सी में है वो अस्पृश्यता का अंत। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में है। इसके बाद इसके ऑप्शन डी में है विधि के समक्ष समता। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है। तो इन सभी को भी आप याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका आंसर होगा 1956 से 61 के बीच। अब पंचवर्षीय योजना की बात आई है तो मैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये योजना पीसी महाल 20 मॉडल पर आधारित है और इसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था
और इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। और इसी योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई सोवियत संघ के सहयोग से। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई जर्मनी के सहयोग से। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1483 मीटर प्रति सेकंड। अब कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं कि इसके ऑप्शन में बी 1533 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये समुद्र जल में ध्वनि की चाल है। अब ऑप्शन सी है 1213 मीटर प्रति सेकंड, तो ये अल्कोहल में ध्वनि की चाल है। अब ऑप्शन डी है 1269 मीटर प्रति सेकंड, तो ये हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो इसका आंसर होगा क्रायोलाइट। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है नाइटर, जो पोटेशियम का अयस्क है। उसके बाद ऑप्शन बी में है डोलोमाइट, जो मैग्नीशियम का अयस्क है। इसके बाद ऑप्शन सी में है क्यूप्राइट, जो तांबा का अयस्क है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पुष्पों का अध्ययन। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है फलों का अध्ययन, तो इसका अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी में है कीटों का अध्ययन, तो इसका अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन डी में है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, तो इसका अध्ययन एपी कल्चर में किया जाता है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो इसका आंसर होगा अन्ना जॉर्ज। अब मैं कुछ पॉइंट्स और भी बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला IPS थी। इसके बाद है ऑप्शन सी में आशा पूर्णा देवी, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके बाद ऑप्शन डी में है सरोजनी नायडू, तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा काठमांडू। अब बात सार्क की आई है, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। तो इतनी सारी जानकारियाँ हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए आप YouTube में हच ऑल एग्ज़ाम GK एक साथ विदाउट स्पेस के साथ सर्च करेंगे तो मेरा चैनल फर्स्ट में ही आ जाएगा, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।